एक बेटी की ना, एक बाप की जिद और एक माँ की चुप्पी किसी भोले भाले इंसान की जान ले सकती है। यह हमें पता चलता है राजा रघुवंशी हत्याकांड से। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक गुत्थी सुलझती नहीं है तो दूसरी गुत्थी उलझकर सामने खड़ी हो जाती है। इस केस में इतने खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस का भी सर इस केस की वजह से चकरा गया है। पुलिस का भी कहना है कि इस केस के खुलासों ने हमारे दिमाग को पूरी तरीके से घुमा कर रख दिया है। सबसे पहले पता चलता है कि राजा रघुवंशी की हत्याकांड में शामिल कोई और नहीं, उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी है। इसके बाद पता चलता है कि सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, उसी की फैक्ट्री में काम करने वाला नौकर जो एक 20,000 रुपए की सैलरी पर काम करता है, जिसका नाम राज कुशवाहा है, वही उसी के साथ मिलकर उसने राजा रघुवंशी के हत्याकांड का प्लान बनाया था। और इसके बाद पता चलता है कि सोनम रघुवंशी एक आदमी से बहुत घंटों तक बातें किया करती थी, जिसका नाम संजय वर्मा है। और इसके बाद खुलासा होता है कि संजय वर्मा कोई और नहीं, वो राज कुशवाहा ही है। और अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसने इस केस को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। इस खुलासे के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि सोनम रघुवंशी ने आखिर राजा रघुवंशी से शादी क्यों की थी। जी हाँ, इस चीज का भी अब खुलासा हो चुका है कि राजा रघुवंशी से सोनम रघुवंशी ने शादी किस लिए की थी। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जब रिश्ता तय हुआ था तो इसी के बाद से सोनम रघुवंशी के अपने परिवार से लगातार लड़ाइयां होनी शुरू हो गई थी। जोर जोर से चीख चिल्लावा इसके पूरे घर में होता था, परिवार से इसकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। सोनम रघुवंशी के पड़ोसियों ने बताया है कि जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी की डेट फिक्स हुई थी तो इसी के बाद सोनम रघुवंशी ने अपने परिवार से साफ तौर पर कहा था कि मैं राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे राजा नहीं पसंद है, मैं राजा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन सोनम रघुवंशी की उसके परिवार ने एक ना सुनी। सोनम रघुवंशी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनना चाहती थी, वो अपने भाई के साथ अपने बिजनेस में हाथ बटाना चाहती थी और उसने हवाले का कारोबार भी शुरू कर दिया था। और इस हवाले का कारोबार उसने शुरू किया था अपने कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर, और इसी वजह से वो उस राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी। और इसी कारोबार के चलते वो राज कुशवाहा के संपर्क में और करीब भी आई थी और उसने अपने परिवार से साफ कहा था कि मैं राजा रघुवंशी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। लेकिन सोनम रघुवंशी के पिता ने उसकी एक ना सुनी। सोनम रघुवंशी के पिता ने सोनम को सुसाइड करने की धमकी दे दी थी। जी हाँ, सोनम रघुवंशी के पिता ने सोनम से कहा था कि अगर तुम राजा से शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जिसके बाद सोनम रघुवंशी बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी, क्योंकि वो अपने पिता से बेहद प्रेम करती है और उसने जैसे तैसे करके मन मार के राजा रघुवंशी से शादी के लिए हाँ कह दिया। उसका कहना था कि हाँ, मैं राजा रघुवंशी से शादी कर लूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए पिताजी। लेकिन उसके पिता को यह नहीं पता था कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन उसने अपने दिमाग में एक बहुत बड़ी हैवानियत पैदा कर ली है। उसने अपने दिमाग में राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, वो भी अपने कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर। दोनों की कुंडली मैच हो जाती है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और शादी के दिन आ भी जाते हैं। और इसी बीच सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के साथ मिलकर घंटों बातें करती है और राजा रघुवंशी की हत्या का पूरा प्लान बना लेती है। और दूसरी तरफ वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर शो करती है। वो ऐसे शो करती है जैसे उसे राजा रघुवंशी से प्रेम हो चुका है। अब वो अपने पिता की बात मान चुकी है। वो एक सीधी सादी लड़की की तरह राजा रघुवंशी से शादी करके अपना घर बसाएगी और अपने जीवन को आगे और अच्छे से चलाएगी। लेकिन उसने अपने दिमाग में राजा रघुवंशी के मर्डर की पूरी मिस्ट्री तैयार कर ली थी। शादी समारोह होता है। सोनम रघुवंशी इस शादी में कभी खुश नजर आती है, कभी नाराज नजर आती है, कभी राजा रघुवंशी से गुस्सा नजर आती है। जैसे एक नॉर्मल दुल्हन का बिहेवियर होता है, वैसे ही बिल्कुल सोनम रघुवंशी बिहेव करती है ताकि किसी को भी शक ना हो सके। वो राजा रघुवंशी के साथ मिलकर इस शादी समारोह में डांस भी करती है, हंसती भी है, खेलती भी है, मुस्कुराती भी है, रील्स भी बनाती है, सब कुछ करती है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है, शादी भी हो जाती है। जिसके बाद राजा रघुवंशी सोनम से कहता है कि चलो हनीमून के लिए हम थाईलैंड चलते हैं। और ये सुनकर सोनम रघुवंशी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था वो था शिलोंग का प्लान। वो राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को शिलोंग ले जाना चाहती थी और उसे वहां पर ले जाकर मौत के घाट उतार देना चाहती थी। जिसके बाद वो राजा रघुवंशी से जिद करती है और कहती है राजा हम शिलोंग चलते हैं हनीमून के लिए। और सोनम की जिद के आगे राजा झुक जाता है, क्योंकि वो सोनम से प्रेम करता था। और वो दोनों मिलकर शिलोंग चले जाते हैं। जिसके बाद राज कुशवाहा 3 सुपारी किलर्स को हायर करता है और राजा रघुवंशी को वो पहले तो गुवाहाटी में मारने का ही प्लान बनाते हैं, लेकिन गुवाहाटी में राजा रघुवंशी को मारने का उनका प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद वो मेघालय की घनी वादियों में ले जाकर राजा रघुवंशी को जैसे तैसे करके मौत के घाट उतार देते हैं। और इसके बाद सोनम रघुवंशी के साथ
साथ ये सभी के सभी फरार हो जाते हैं। और इसके बाद फिर सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिलती है, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। वो सारे खुलासे कर देती है। वो बता देती है कि कैसे उसने राजा रघुवंशी की मौत का प्लान बनाया था और वो कैसे राजा रघुवंशी को शिलोंग ले जाकर मारना चाहते थे और फिर उसके बाद वो उसे मार भी देते हैं। और अब इस केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी की भाभी, जो अभी तक पूरी तरीके से चुप थी, जिसने अभी तक चुप्पी साध रखी थी, जिसने पुलिस के सामने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया था, जिसका कहना था कि मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो अब उसने पूरी तरीके से चुप्पी तोड़ दी है। उसने पुलिस को बताया है कि सोनम रघुवंशी घंटों घंटों तक एक लड़की से बात करती थी। वो एक लड़की के बहुत ज्यादा संपर्क में थी और उस लड़की से वो बहुत ज्यादा नजदीक थे। जी हाँ, सोनम रघुवंशी और इस लड़की की बहुत ज्यादा नजदीकियां थी। ये दोनों आपस में घंटों घंटों तक बातें करते थे। जब सोनम की शादी होने वाली थी तो वो इस लड़की से पूरे वक्त बात करती थी। जब राजा उसे कॉल करता था तो सोनम का फोन हमेशा बिजी जाता था, जिसकी भाभी को लगता था कि ये राज कुशवाहा से बात कर रही है। लेकिन अब उसने खुलासा किया है कि वो राज कुशवाहा से तो बात करती ही थी, लेकिन राज कुशवाहा से ज्यादा वो बात करती थी इस लड़की से, और इस लड़की का नाम उसने अलका बताया है। जी हाँ, यही मिस्ट्री गर्ल है जिसकी एंट्री अब राजा रघुवंशी के हत्याकांड में हो चुकी है। और पुलिस का अंदाजा है कि इसी के साथ मिलकर राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी। जी हाँ, इस केस की मास्टरमाइंड अब बताया जा रहा है अलका को। इससे पहले इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था सोनम और राज कुशवाहा को, लेकिन अब पता चल रहा है कि अलका ही इस केस की मास्टरमाइंड है। उसने ही सोनम रघुवंशी को राजा रघुवंशी को मारने का पूरा प्लान बताया था। और एक ज्योतिष का, जो बहुत बड़े ज्योतिष हैं और वो सोनम के परिवार के भी पंडित जी हैं, जी हाँ, उन पंडित जी का कहना है कि सोनम रघुवंशी समलैंगिक हो सकती है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी होमोसेक्सुअल हो सकती है, ये कहना है पंडित जी का। इन पंडित जी ने कहा है कि सोनम रघुवंशी एक लड़की के बहुत ज्यादा संपर्क में है, उसकी एक लड़की से बहुत अच्छी नजदीकियां हैं और वो शायद समलैंगिक हो सकती है और उसका लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, ऐसा दावा कर दिया है पंडित जी ने। पंडित जी ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर कहा है कि सोनम रघुवंशी शायद समलैंगिक हो सकती है, और अगर सोनम रघुवंशी समलैंगिक निकलती है और उसकी कुछ नजदीकियां अलका के साथ होती है और इन दोनों ने मिलकर अगर राजा रघुवंशी की मौत की स्क्रिप्ट लिखी है तो अलका को भी अब छोड़ा नहीं जाएगा। इस केस में हर पल एक नया खुलासा निकल कर आ रहा है और हर खुलासा इस केस की गुत्थी को पूरी तरीके से उलझा कर रख दे रहा है। पहले सभी को लगा था कि ये केस बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा और इन 3 सुपारी किलर्स को कड़ी से कड़ी सजा होगी, और बहुत लोग तो सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा की मांग भी कर रहे थे। लेकिन ये केस सुलझने को तैयार ही नहीं है। इस केस में हर दिन एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है। इससे पहले इसमें संजय वर्मा की एंट्री हुई, संजय वर्मा राज कुशवाहा ही निकला, और अब एंट्री हो चुकी है अलका की, और अलका के साथ उसके समलैंगिक रिश्तों को भी जोड़ा जा रहा है। सोनम रघुवंशी की भाभी ने भी यह दावा कर दिया है कि वो लड़की से ही हमेशा बातें करती रहती थी, और पंडित जी ने भी दावा कर दिया है कि सोनम रघुवंशी समलैंगिक हो सकती है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि सोनम रघुवंशी समलैंगिक है, अलका इस केस की मास्टरमाइंड है, या फिर राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी इस केस के असली मास्टरमाइंड है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।